यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। राधे श्याम रामायण में अश्वमेध यज्ञ की कथा का आज चौथा भाग सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रामायण शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम। पल में खल का वह गया नीर समान घमंड, खंड खंड होने लगा निश्चर कटक अखंड। श्री यूप केतु के हाथों से क्षण में के तो समाप्त हुआ, मातंग सुबाहु कुमार द्वारा वीरों की गति को प्राप्त हुआ। इन दोनों के मर जाने से मर गए हौसले खल दल के, युद्ध स्थल तज कर भाग चले सारे निश्चर रिपुमंडल के। तब लवणासुर ने क्रोध सहित शत्रुघ्न लाल पर वार किया, रघुवंशी ने भी उसी समय वीरोचित विकट प्रहार किया। कुछ त्योरी चढ़ी नेत्र चमके, कुछ शब्द हुआ जब वाड़े गया। उस लवणासुर से योद्धा का क्षण भर में पापी प्राण गया। जिस समय दुर्ग पर निश्चर के रघुवंश पताका फहराई, पृथ्वी आकाश पुकार उठे जय कौशलेश जय रघुराई। दो भागों में बांट कर निश्चर राज्य तमाम, विश्वनगर मथुरा धरे रिपुसूदन के नाम। युग केतु को कर दिया विश्वनगर का रणाथ, मथुरा पुत्र सुबाहु को दी उस समय के साथ। जय पाकर श्री शत्रुघ्न चले दूसरे देश, अश्वमेध का विश्व को पहुँचाने संदेश। होते थे आधीन अब बधी इस तरह धाक, देश देश में अवध की छाई विजय पताक। उधर शत्रुघ्न कर रहे थे साम्राज्य प्रसार, इधर अवध में राम के होते थे दरबार। एक दिवस अवधेश ने जोड़ी सभा महान, बैठे थे सब सामंत गण यथा योग्य स्थान। गुरुजन मंडल द्विज मुनि मंडल शोभित रघुवर के दाएं था, सुग्रीव विभीषण प्रजा सहित सारा मंत्री दलवाएं था। पीछे की ओर भरत भैया रघुवर पर चमर डुलाते थे, चरणों में बैठे महावीर पद पद्म दबाते जाते थे। तभी पधारे लखन जी सादर किया प्रणाम, कहा निवेदन एक है रघुकुलपति अभिराम। साधु बाल के दो प्रभु सुंदर शोभा धाम, खड़े हुए हैं द्वार पर लव कुश जिनके नाम। दोनों भी राहों पर अनुपम वाणी से गाते हैं, साहित्य और संगीत सहित सीता का चरित्र सुनाते हैं। इस शुभ अवसर पर उनका भी आना स्वीकार किया जाए, आज्ञा हो जाए सवाही में दोनों को बुला लिया जाए। लगे सोचने इधर कुछ कृपा सिंधु भगवान, उधर लखड़ करने लगे लड़कों का गुणगान। बोले दोनों ही सुंदर है मुखड़ों पर तेज विराज रहा, दोनों का एक स्वरूप देख रवि शशि का मंडल लाज रहा। निर्भय है निरभिमानी है निर्मोही है निश्चल दोनों, कोमल होने पर भी रखते केसरियों का साबल दोनों। रत्नों का रंग दमकता है उन धोले धूसरित चेहरों पर, बाना बनवासी का है पर राजसी तेज है मुखड़ों पर।
चितवन से छतरीपन के कुछ तौर समझ में आते हैं। कटिपय लटकी लटके नीचे तरकस के चिन्ह सुहाते हैं। नगरी में उनके गायन से सीता पर श्रद्धा बढ़ती है। जो दृष्टि कभी पृथ्वी पर थी वह अब अंबर पर चढ़ती है। पिछली घटना पर जनमंडल अति पश्चाताप कर रहा है। सुमिरन की नाई सुमिरनी पर माता का जाप कर रहा है। इसलिए विद्या होता है, जादू है उनके बोलों में। अवतीर्ण हुए हैं देवदूत मानो इन तपसी चोलों में। मणिमाणिक मुक्ता तड़ित रवि ससलिए निचोड़, तभी रचयिता ने रचा दोनों का यह जोड़। भस्मी से भरे हुए मुखड़े भावुक मन को चुभ जाते हैं। मायापट के भीतर मानो दो ईश्वर अंश सुहाते हैं। उपमा में एक दूसरे की बस एक दूसरा आएगा। सहसानन भी यदि खोजेगा तो उनको पाएगा। छोटी छोटी पीड़ाओं पर उंगलियां इस तरह जाती है, जिस तरह सुरतियां मुनियों की अनहद के पट पर धाती है। बंधता है तार तान का जब तब राग प्रकट हो जाता है। उन 7 स्वरों का एक ग्राम वश 14 भुवन जगाता है। इसलिए दोबारा विनती है बुलवाना उनको स्वीकृत हो। ऐसे स्वर्गीय गान द्वारा यह राज्यसभा भी जागृत हो। बुलवाओ इस तरह का हुआ राज संकेत, आए दोनों बाल के बीड़ा वाद्य समेत। झपक उठी सारी सभा देखे जब वे रूप, मानो प्रातः काल की फूट उठी हो धूप। राजा को अपना पूज समझ दोनों ही शीश नवाते हैं। तब मंत्री सुघर आसनों पर प्रभु के समीप बिठलाते हैं। आसन पर पीछे से बैठे पहले हर दिल में बैठ गए। आते ही वह पद प्राप्त किया आंखों के दिल में बैठ गए। प्रभु ने पूछा कौन हो, बोले संगीतज्ञ। आगे कला बताएगी है कितने मर्मज्ञ। राजेश्वर प्रकट रूप में जब 2 बाल तपस्वी प्रस्तुत हैं। फिर प्रश्न कौन हो यह अक्षर हम दोनों को अद्भुत से है। कुछ हंसकर रघुवर बोल उठे मेरा केवल यह कहना है। तुम किसके सुंदर बालक हो, क्या पूरा नाम पिता का है। उत्तर यह मिला सबों का जो पोषण यो पालनहारा है। हम भी उसके ही हैं जग में जो जग का सिरजनहारा है। प्रभु ने फिर मुस्का कर पूछा शिशु हो तुम किसकी गोदी के। तब स्वाभिमान से वे बोले हम बेटे हैं वन देवी के। किसके चेले हो या सुनकर उत्साह बढ़ा उन शिष्यों में। गुरुदेव हमारे वाल्मीकि यह कहा करारे शब्दों में। फिर कहा न राजसभा जैसा हम बाकी विवेक जानते हैं। रमते 2 साधु बाल के हैं धुन अपनी एक जानते हैं। इस समय उमंग उठ रही है कुछ सुनना हो तो सुनिएगा। हम सीता चरित सुनाते हैं उस पर ही ध्यान दीजिएगा। या कहकर छेड़े तुरंत बीड़ाओं के तार। मस्त हो गया एक ही गत पर सब दरबार।